Hello student, welcome to the social study class of 6. Today we will continue the fourth chapter of history, that is the birth of civilization in India. हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। हम लास्ट वीडियो में कहाँ पर थे, हमने टेराकोटा आर्ट्स एंड ब्रॉन्ज स्टैचू के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि उस समय किस जो पीतल की स्टैचूज वगैरह मिली हैं, ठीक है, और ब्रोकन स्कल्पचर ऑफ द प्रीस्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था, किस तरीके के वो खिलौना यूज़ किया करते थे, ठीक है, पक्की मिट्टी के खिलौने यूज़ करते थे जिसमें आपके ऑक्स बैलगाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। अब अगला टॉपिक है हमारा सील्स मतलब मुद्राएं। उस समय क्या था, हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में अब जो ट्रेड्स वगैरह जो बाजार व्यापार किया जाता था, जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सी प्रोडक्ट में सील्स लगी रहती हैं, ठीक है, एक मतलब लोगो लगा रहता है। इसी तरीके से उस समय भी हमें कुछ सील्स प्राप्त हुई, मुद्रा, ठीक है, मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, मुद्रा हमको दिख रही है जो कि मतलब एक प्रकार से अपना एक निशानी रहती थी, अपने प्रोडक्ट का एक पहचान होती थी कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है या सामान कहाँ का है। तो ऐसी हमें कुछ मुद्राओं के बारे में हमें लेख प्राप्त हुए हैं। कुछ पुरातत्व विभाग को एग्जीक्यूशन मतलब उत्खनन में बहुत सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपको ये दिख रही हैं, देखिए रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही हैं, जिसमें दो शेर दिख रहे हैं, बीच में एक इमेज दिख रही है, कहीं पत्तियां दिख रही हैं, मतलब एक आपको एक गेंडे की चित्र दिख रहा है, हाथी का चित्र दिख रहा है। ये सब क्या थी, मुद्राएं थी। हम इनको अब डीपली पढ़ते, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते, ठीक है। सील्स, देयर आर मोर देन 2000 सील्स फाउंड एट डिफरेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लगभग कितनी प्रकार की सील प्राप्त हुई हैं, 2000 प्रकार की सील्स प्राप्त हुई हैं, मुद्रण प्राप्त हुए हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के जो खुदाई हुई उसमें हमें सब चीज़ प्राप्त हो चुकी हैं। दीज आर मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन द शेप बट द बट सम राउंड एंड सिलेंड्रिकल शेप सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो ज़्यादातर जो जो हैं, ज़्यादातर जितनी जो सीलें मिली हैं वो कैसी हैं, वो कैसी है, ये देखो रेक्टेंगुलर दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये सब रेक्टेंगुलर हैं या तो स्क्वायर के रूप में है या ये स्क्वायर के रूप में है, लेकिन इनमें से कुछ हमें सिलेंड्रिकल, ठीक है, और राउंडेड भी हैं, मतलब गोल भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। In many cases, few letters of their script have been curved on the top along with figures of animals, human beings, plant or religious motif like that of स्वास्तिक ETC। तो जो मुद्राएं हैं, ठीक है, जो हमारी सील लगती है, हम भी देखते हैं स्कूलों में प्रिंसिपल की सील लगती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये किस स्कूल के प्राचार्य हैं। और भी कई चीज़ों की सीलें हम देखते हैं। ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे मान के लो अब केन आती है, किसी ऑयल की केन आती है, उसमें एक कोई कंपनी का लोगो बना रहता है। ऐसे ही उस समय जो व्यापार वगैरह में ये अपनी मुद्राएं यूज़ किया करते थे, ठीक है, जो आपको ये दिख रही हैं, क्लियर। तो इनमें क्या होता था, इनमें ज़्यादातर क्या देखा गया, दी सीसल मेड ऑफ टेराकोटा, ये सब पक्की मिट्टी के बने हुए हैं, या तो कॉपर की बनी थी या साबुन के पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। तो इनमें क्या था, इनका इनमें क्या कुछ आकृतियाँ उभरी हुई दिखाई देती थी, ठीक है, आकृतियाँ उभरी हुई दिखाई दी, जिसमें कोई एनिमल दिखाई देता था, ठीक है। एनिमल आपको ये दिख रहा है, आपको देखो इसमें एक एलिफेंट दिख रहा है, इसमें ये गेंडा टाइप का दिख रहा है, जंगली है, ठीक है, और ये हिरण दिख रही है, ठीक, यहाँ पर ये दो शेर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या था, इनमें कुछ एनिमल्स के, कुछ ह्यूमन के भी चित्र थे, और इनमें स्वास्तिक का निशान भी हमें प्राप्त होता है। इसमें कुछ पत्तियाँ प्राप्त होती हैं इनकी मुद्राओं में। ये सब चीज़ें हम देखने में हमारे आती हैं, जितनी भी हमें सील्स मिली इनमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। दी सील्स आर मेड ऑफ टेराकोटा, कॉपर, स्टीटाइट, ठीक है। स्टीटाइट मतलब होता है साबुन का पत्थर, एक साबुन का पत्थर होता है। कॉपर आप जानते हैं, ठीक है, तांबा, टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी से ये सब चीज़ें बनी होती। हिस्टोरियंस एज्यूम दैट द सील्स मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस एज सम ऑफ
द इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन एंशिएंट मीज़ोपोटामिया। तो ये इन सीलों का उपयोग कहाँ होता था? इन सीलों का उपयोग ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए होता था। ट्रेडिंग पर्पज मतलब व्यापार के लिए, ठीक है। तो इसकी कुछ पुराने ज़माने की इंडस वैली की सिंधु सभ्यता की सीलें कहाँ? मीज़ोपोटामिया में भी प्राप्त हुई हैं। द सील्स आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस पीपल। और इन सीलों से हमें बहुत कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए मिलता हो। इससे हमें उनके ज़माने की कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है कि उस तरह किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल थी और क्या क्या चीज़ें उस समय प्रचलित थी। इनसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अब इसके बाद है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। लिपि जैसे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी है, तो ऐसे ही एक लिपि। लिपि मतलब जिससे कि इन्होंने कुछ अपने कोड वर्ड रहते हैं, इनके जैसे अक्षर रहते हैं, ठीक है, तो वो हमें प्राप्त हुए हैं। अब उनको हम थोड़े से और विस्तार से पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। द पीपल ऑफ द इंडस वैली कल्चर यूज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग। कौन सी? चित्रलेख स्क्रिप्ट का यूज़ किया करते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। कौन सी लिपि? चित्रलेख, मतलब चित्रों के माध्यम से लोगों को समझाना, मतलब कुछ लिख के छोड़ना। ये जैसे हमारे इतिहास में बहुत सी चीज़ें मिलती, तो ये चित्रों के माध्यम से पूरा सीरियल बना देते थे। उससे बहुत कुछ कहानियाँ हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। किससे? पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रलेख, ठीक। बट इट इज स्टिल अनडेसिपर्ड, ठीक है। जो चित्र पिक्चोग्राफिक जो है, पिक्टोग्राफिक चित्रलेख जो हैं, लेकिन आज भी हम अपठित हैं, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये देखो, अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड मतलब होता है अपठित, जैसे पढ़ा नहीं जा सकता या हम समझ ही नहीं पा रहे इनका मीनिंग क्या था। इट इज़ मिस्ट्री, एक प्रकार से रहस्य है। दैट हैज़ ब्लॉक्ड द लिटरेरी सोर्स ऑफ नोइंग देयर हिस्ट्री। तो इस कारण से जो उन्होंने लिख के कुछ रखा था उनका इतिहास, वो ब्लॉक हो चुका, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका लिखित इतिहास का कोई भी वैल्यू नहीं है। We know about them is due to archaeological remains and their analysis. It happens that their script in beginning had 62 basic signs, but in the later Harappan script 19 to 16 BC, they were reduced to only 22 signs। ठीक है, हमारे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनकी जो पिक्चोग्राफिक जो भी थी उनकी स्क्रिप्ट थी, इसमें कितने सिंबल का यूज़ किया करते थे? 62 बेसिक साइन का यूज़ किया करते थे। बट कुछ दिन बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट जो हमने देखी है 1900 टू 16 बिफोर क्रस्ता, ये कितनी हो गई? ओनली इन्होंने 22 साइंस का यूज़ करना चालू कर दिया, तो उसको रिड्यूस कर दिया था। प्रोबली द ग्रोथ ऑफ राइटिंग रिटार्डेड एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू रीड देयर ओन एंशिएंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो शायद इनको खुद जो लिखते थे वो खुद उसको रीड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए इसका जो इनको जो लिखने का वो था वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये लिखने की प्रचलन थोड़ा सा ख़त्म हो गया। मोर देन 400 सिम्बल्स ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड ऑन द सीज। तो यदि हम बात करें इनकी सीलों की, बात करें सीलों की, हम स्टडी करें तो उसमें हमें कितने सिम्बल्स मिलते हैं? लगभग 400 सिम्बल्स, ठीक है। वो भी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके हमें लगभग 400 सिंबल प्राप्त होते हैं, ठीक है। टैबलेट्स एंड सिरेमिक पॉट्स, ठीक है, जो कि किस में है? चीनी मिट्टी के पॉट्स में भी प्राप्त हैं। हाउएवर दे नेवर यूज मोर देन 20 सिंबल एट द टाइम। तो इन्होंने क्या, एक सील या एक किसी विशेष जगह पर 20 सिंबल से ज़्यादा उपयोग नहीं करते, लेकिन ये 400 जैसे मिले हमें वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्राप्त हुए हैं। ऑफन नॉट मोर देन 10, विच आल्सो प्रूव्ड ग्रेट हर्डल इन डिफरमेंट, ठीक है। तो ये जो 20 सिंबल एक जगह यूज़ किए जाते थे, इसी कारण से हम लोग कंफ्यूज हैं कि इन्होंने क्या 20 करते थे, फिर अदर दूसरे 20 कर देते थे, फिर कोई और दूसरे सिंबल यूज़ किया करते। इसलिए हमारे लिए बहुत ही पढ़ने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। इसको हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है, और ये हमारे लिए बहुत ही
पढ़ने में ही बाधा का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब उस समय ऑक्यूपेशन क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, उस समय का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्लियर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपको पता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो एंशिएंट थे इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या होता था, अब फार्मिंग, फार्मिंग मतलब किसानी, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये तो मुख्य था। तो यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो हड़प्पन कल्चर है, संस्कृति, इनका भी मुख्य ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, as most of the cities were built on the banks of river, there was a steady supply of water for the cultivation of the crops। ठीक है, तो जो ज़्यादातर क्या था, हमने देखा है उस समय जो जितने भी सिटी, जितने भी शहर या नगर बसे हुए थे वो सब रिवर के किनारे, मतलब नदी के किनारे बसे हुए थे, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इनके पास पानी होता था, जो कि फसल उगाने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। ठीक है, evidence of granaries suggest that there was plenty of grains available and that the cities enjoyed agriculture prosperity। तो और हम अगर बात करें तो हमें बहुत से अन्न रखने के, ठीक है, बहुत बहुत ग्रेनरीज प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमने देखा है कि अन्न रखने के लिए इनके पास बहुत बड़े बड़े, जैसे आजकल हमारे पास वेयर हाउस है ना, तो यहाँ इनके पास भी बड़े बड़े कमरे या बहुत सी रखने की जगह होती थी। और इससे हमें पता चलता है कि ये लोग किसानी बहुत ही इंजॉयबल, मतलब इसको पसंद करते थे और इनके पास अन्न की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हुआ करता था और ये बहुत ही समृद्ध किसान थे, समृद्ध व्यक्ति थे। बिसाइड एग्रीकल्चर द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर involved in many other occupations such as domestication of animal, art and craft, seal making, poetry and brick making, metal works, jewelry, carpentry, gold making and so on। तो हमें कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा भी इनके बहुत से व्यवसाय थे। ठीक है, इनमें से एक था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब पालतू पशुओं को पालना, पशुओं को पालना। आर्ट एंड क्राफ्ट, और मतलब ये चित्रकारी भी किया करते थे। ठीक है, शिल्पकला भी किया करते। सील मेकिंग, ये सील बनाने का काम करते। पोएट्री एंड ब्रिक मेकिंग, ये ईंटों को बनाने का कार्य भी किया जाते थे और कुछ बर्तनों को भी बनाते थे। ये धातुओं का काम भी किया करते थे। मेटल वर्क, ज्वेलरी, मतलब ये आपकी ज्वेलरी भी बनाया करते थे। ठीक है, हार वगैरह जो है, कंगन, और भी जो महिलाएं पहनती हैं, ये सब ज्वेलरी में। कारपेंट्री मतलब लकड़ी का काम किया करते थे। गोल्ड मेकिंग, और सोने के सामान भी बनाया करते, एंड ऐसे ही इनसे रिलेटेड कई काम किया करते थे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्लियर, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो आज प्रश्न नंबर है हमारा 29। अब हम देते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर, ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात करें, द इंडस वैली पीपल कैरीड ऑन ट्रेड बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हड़प्पन कल्चर के लोग थे, क्या क्या किया करते थे, ये अपने इंडिया में तो करते ही थे व्यापार, ये इंडिया के आउटसाइड भी व्यापार किया करते थे। ठीक है, बहुत ही समृद्धशाली और व्यक्ति थे। ऑन वन हैंड दे ट्रेडेड विथ साउथ ईस्ट इंडिया एंड इम्पोर्टेड प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर फ्रॉम नीबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, ईरान एंड अरेबिया। ठीक है, ये दोनों देशों में ये काम, मतलब अपने देश में तो करते ही करते थे, अपने देश के लगे हुए कुछ देशों में भी ये अपना व्यापार फैलाए हुए थे। ठीक है, और जो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, दक्षिण के पूर्व में इम्पोर्टेड प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, ये इम्पोर्ट मतलब वहाँ से लिए लेते थे, क्या लेते थे, प्रीसियस स्टोन, बहुत बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, मेटल धातु है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये सब चीज़ अपने पड़ोसी कंट्रीज से लाया करते थे, जिनमें से मुख्य देश कौन से हैं, अफगानिस्तान, ईरान, Arabia, and on the other hand, they export many items to Sumeria,
सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, ईटीसी। और ये जैसे हमने बताया अफगानिस्तान, ईरान एंड अरेबिया, यहाँ से क्या बहुमूल्य चीज़ें जैसे स्टोन्स मतलब पत्थर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये यहाँ से इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट भी बहुत सी चीज़ें करते थे। कहाँ पर करते थे वो? सुमेरिया, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में और ईरान में ये अपना सामान बेचा करते थे। द मेन मर्चेंडाइजेस वर कॉटन। ठीक है, यहाँ पर क्या था? जो मेन मेन व्यवसाय क्या था अपना? मर्चेंडाइजेस, ये देखिए, वर्क कॉटन, स्पाइसेस, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, ठीक है, हर्ब्स, सैंडलवुड एंड ज्वेलरी ईटीसी। ठीक है, तो उस समय ये मेन चीज इनका व्यापार किस किस चीज का था? जैसे सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, परफ्यूम्स, इत्र वगैरह, कॉटन सबसे मेन चीज था, कॉटन कपास, जो कि हमारे देश में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने कॉटन उगाना चालू किया था। ठीक है, फिर कॉटन की बाद हम बात करें, मसाले तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध थे। हमारे देश से विदेशों में मसाले भेजे जाते थे, इत्र, ठीक, फ्रेग्रेंट हर्ब्स, कुछ औषधीय चीज़ें भी हम करते थे, सैंडलवुड, हम चंदन की लकड़ियाँ, ज्वेलरी ईटीसी, ये सब चीज़ें दूसरे देशों में हम बेचा करते थे। ठीक है, दे ट्रेडेड बोथ थ्रो लैंड एंड वाटर रूट्स। और जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, ये किससे व्यापार किया करते थे? दोनों रास्तों से। एक आपका वाटर रूट था, ठीक है, पानी के माध्यम से भी और लैंड से भी। ठीक है, ये दोनों माध्यम से व्यापार किया करते थे। ठीक है, दे ट्रेड बोथ थ्रू लैंड एंड वाटर रूट्स। द फाइंडिंग ऑफ हड़प्पन सील्स एट वेरियस प्लेसेस एट सुमेरिया कन्फर्म दैट ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू। हम ये सुमेरिया देश हमने जो बात की, वहाँ पर हमारे हड़प्पा संस्कृति की जो सील थी वो वहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, इससे हम बता सकते हैं या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई संबंध था, जो कि ट्रेड से लेकर मतलब व्यापार से लेकर कोई ना कोई संबंध तो था। तो बेबीलोनिया बिकेम एन इंटरनेशनल मार्केट इन द एंशियंट टाइम। ये बेबीलोनिया जो नाम की एक जगह है, ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में माना जाता था हमारे पूर्व समय में। ठीक है, एंशियंट हमारे पूर्वजों के समय में इसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। वेयर इंडियन गुड्स सच एज परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंट हर्ब्स, सैंडलवुड, आयरन वर largely purchased by Egyptian for their worship, personal adornment, and were also used in preparing the mummy। ठीक है, तो इस मार्केट में क्या होता था? इंडिया का जो सामान था उसमें क्या था? परफ्यूम, इत्र, फ्रेग्रेंट हर्ब मतलब औषधि पौधे, और चंदन, और आयरन, ठीक, लोहा, लार्ज परचेस्ड, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेस किया जाता था। किस देश से? इजिप्ट से। इजिप्ट देश द्वारा ये सब चीज़ें खरीदा जाता था, स्पेशली पूजा पाठ के लिए। परफ्यूम्स वगैरह जो थे अपने इष्ट देवों को ये प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, और खुद पर्सनल यूज़ के लिए भी इसे खरीदा करते थे। ठीक है, यूज इन प्रिपेयरिंग मम्मी। और उस टाइम जो मम्मी, मम्मी क्या होती है? जिसमें कोई आदमी डेड हो जाता, मर जाता है, तो उसकी डेड बॉडी रखते हैं, ठीक है, उसे हम मम्मी कहते हैं। तो उनके लिए ये इत्र वगैरह का यूज़ किया करते थे, तो इसीलिए परचेस किया करते थे। द टेराकोटा डिस्टिलेशन अपार्चस फाउंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एट प्रेजेंट केप्ट इन तक्षशिला म्यूजियम, पाकिस्तान। अब टेराकोटा हम बताते थे पक्की मिट्टी का डिस्टिलेशन अपार्चर, एक मतलब भाप को अलग करने वाला एक पात्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हम ये डिस्टिलेशन अपार्चस कह सकते हैं। इसमें आज के समय में जैसे दारू उतारने वाली एक ये रहती है ना, अब जो महुआ से हमारे यहाँ के कुछ लोग मतलब दारू ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसी अपारचस के माध्यम से बनाते हैं, जो कि हमें हड़प्पन संस्कृति में प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पर रखा है? तक्षशिला म्यूजियम, पाकिस्तान में रखा हुआ है। क्लियर? A variety of weights and measure were used and trade was carried out through the water system, वाटर सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा, और वेट वजन की कुछ चीज़ें भी मिली हैं कि किससे ये वजन किया करते थे। क्लियर? तो ये भी हमने देख लिया है।
कि एक दूसरे से ये कैसे एक्सचेंज किए करते थे। अ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफर बिटवीन टू पीपल, ठीक है। वाटर सिस्टम मतलब आदान प्रदान। हम क्या करते थे, कुछ अपना सामान उनको दे देते थे, उसके बदले में वो हमें उनका सामान, हमारी ज़रूरत की सामान हम उनसे ले लिया करते थे, ठीक है। पैसों का लेन देन ना करते हुए सामान का आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। इसे हम एक्सचेंज ऑफर बोलते थे। तब ब्यूलॉक कार्ड्स, ठीक। ब्यूलॉक कार्ड्स मतलब ब्लॉक कार्ड्स, बोट्स एंड शिप्स वर प्रोबली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। उस समय ट्रांसपोर्ट मतलब सामान ले जाने के लिए किसका यूज़ किया था, ब्लॉक कार्ड्स मतलब होता है बैलगाड़ी। बोट्स एंड शिप्स, बोट्स मतलब जहाज़ों के माध्यम से भी सामान इधर से उधर ले जाया जाता था। आ डॉकयार्ड्स हैज़ बीन फाउंड एट लोथल। हमने पहले ही पढ़ा था, लोथल जो जगह है वहाँ पर डॉकयार्ड्स हैज़ बीन फाउंड मतलब जहाज का सामान हमें प्राप्त हुआ है। सील्स मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द ट्रेडर्स टू स्टाम्प देयर गुड्स, ठीक है। और सभी अपने सामान में सील्स का प्रयोग किया करते थे, ठीक है, जो कि मार्केट में जिससे कि पहचान बनती थी कि सामान कहाँ का है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, हमें ये चैप्टर कंप्लीट करके हमें अभी रिवीजन भी चालू करना है, इसलिए हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन हमें पूरा वीडियो बनाना है। रिलीजन के बारे में बात करें, द आइडियल वर्शिप वॉज द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल और ऑफ हड़प्पन कल्चर। द मदर गॉडेस कल्ट of Shakti called Ambika was especially worshipped. Lord Shiva was also worshipped as a linga. In addition, they worshipped Triambika or Mahayogi, a seated figure of male surrounded by animals such as tiger, ठीक है। तो आइडियल वर्स मतलब ये ज़्यादातर मूर्तियों की पूजा पर विश्वास करते थे। उस समय के हम धर्म की बात करें, इस तरह धार्मिक आस्था कैसी थी, हड़प्पन कल्चर के लोग आइडल वर्शिप करते थे, मतलब मूर्तियों की पूजा किया करते थे। द मदर गॉडेस हमारी माँ शक्ति, ठीक है। पल्थ ऑफ शक्ति मतलब शक्ति पंथ, ठीक है, शक्ति पीठ कह सकते हैं, को मानते थे, जिसमें अंबिका, अंबिका नाम से जो देवी थी उन्हें ये इनकी पूजा करते थे। और लॉर्ड शिवा जो शिवलिंग थी उसकी पूजा किया करते थे। इन एडिशन दे वर्शिप त्रम्बिका, ठीक है। एक त्रम्बिका, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये त्रम्बिका दिखाई दे रही है देवी जी, इनकी भी पूजा करते थे। और महायोगी, ठीक है, एक महायोगी थे जिनकी पोस्टर की बात करें, उनके आजू बाजू बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते थे। क्लियर। योगी दिखाई देते थे, ठीक है। योगी के आजू बाजू बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इन्हें महायोगी भी कहा जाता था, ठीक है। और जो मान के चलो उनके आजू बाजू क्या थे, सराउंडेड एनिमल, बहुत सारे एनिमल एज टाइगर, टाइगर वगैरह इनके आजू बाजू दिखाई देते थे। क्लियर। टाइगर एंड एलिफेंट ऑन द राइट, ठीक, टाइगर और एलिफेंट इनकी राइट हैंड साइड। बफोले एंड रिहोनसर्स मतलब गेंडा ऑन इट्स लेफ्ट साइड, ठीक है। जो एक आप इमेजिन कर सकते हो कि राइट साइड में क्या होता था, आपको टाइगर एंड एलिफेंट ऑन राइट साइड मिलते थे। बफेलो एंड रिनोसर्स मतलब गेंडा आपकी दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड रहते थे, ठीक है। हॉर्न डियर अंडर द सीट, और उनके किस पर, हॉर्न डियर के नीचे ये बैठा करते थे, ठीक, उनकी सीट था, ठीक है। ये उनका पिक्चर था जिनकी ये वर्शिप पूजा किया करते थे, ठीक है। ही इज सीटेड इन द योगिक पोस्चर, और ये योग मतलब योग कर रहे हूँ इस तरीके से ये बैठा करते थे। बिसाइड दीज दे आल्सो हेल्ड सर्टेन एनिमल्स एंड ट्रीज स्केयर्ड एंड वर्शिप्ड देम, ठीक है। और उस समय के लोग पेड़ों को भी पवित्र माना करते थे, ठीक है। कुछ पेड़ों को, कुछ जानवरों को भी क्या मानते थे, पवित्र माना करते थे। क्लियर। तो उनकी भी ये पूजा किया करते थे, ठीक है। दे हैड ऑल्सो बिगन फायर वर्शिप एंड सेक्रीफाइस कल्ट, ठीक है। तो ये उस समय हमारी अग्निदेव को भी पूजा करते, आग, आग को एज अ गॉड मानते थे और अग्निदेव को इनकी पूजा करते थे, ठीक है। द हरप्पन वर लकी चार्म एंड एम्यूलेट्स टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट, ठीक है।
और जो हड़प्पन संस्कृति के लोग थे वो क्या पहना करते थे, लकी चार्म। हम आजकल पहनते हैं ना लकी, ये कोई चेन पहन लेता है, कोई ब्रेसलेट पहन लेता है, कोई अंगूठी पहन लेता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती ना कि ये हमारे लिए लकी है। मतलब जो भगवान की दी हुई या कोई मठ से या कोई पुजारी या कहीं कहीं से हम लेके आते ताबीज, ठीक है। इसी तरीके से हड़प्पन के जो लोग थे लकी चार्म एंड एम्यूलेट, ताबीज वगैरह पहना करते थे और उन्हें बहुत ही लकी मानते थे। टू बार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, किस लिए कि जिससे कि इविल स्पिरिट, इविल मतलब शैतान, आप बोलते भूत प्रेत इनके पास ना आए, इसलिए क्या ताबीज पहना करते थे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, वो विश्वास करते थे कि मरने के बाद फिर से हमें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, ठीक है। दे विरीड फूड स्टफ पेट्स एंड ऑर्नामेंट्स अलोंग विद द डेड, तो जब किसी व्यक्ति को दफनाते थे, जब कोई मर जाता था तो उसके साथ क्या उनका कुछ फूड्स भी रख देते थे, ठीक है। उनके कुछ सामान रहते थे, उनके जो पहनने के सामान रहते थे अलोंग विद द डेड, उसके साथ ही उनको भी दफना देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी इनको एक नया जीवन मिले, वहाँ इसको यूज़ करेंगे। समटाइम्स दे सेरेमेटेड द डेड एंड केप्ट द एसेस और बोन्स इन अ अर्न, ठीक है। ये जब कई बार क्या करते थे, किसी का ये अंतिम संस्कार करते थे तो उनकी एसेस, एसेस मतलब होता है राख, एंड बोन्स, ठीक है। बोन्स मतलब हड्डियाँ, इनको एकत्रित करके एक अर्न में रख देते। अर्न का मतलब होता है कलश, या आप कह सकते हैं एक मान के चलो गंगा जली टाइप की हम देखते हैं अभी हमारे पास रहती हैं, लोटा टाइप में रहता है कलश जो रहता है, उसमें क्या करते हैं ये सब चीज़ें रखा करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।